नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए और लालू को मंत्री बनना चाहिए, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, राबड़ी को बनना चाहिए। नीतीश कुमार को, मंगल पांडे को ये काबिल नहीं है स्वास्थ्य मंत्री बनने के लिए, ये काबिल नहीं है मुख्यमंत्री बनने के लिए। रैली निकाले, किस बात की रैली? कौन सी रैली? दिन दोपहर गोली चल जाता है, दिन दोपहर बेटी को उठा लिया जाता है, दिन दोपहर बेटी के साथ में बलात्कार हो जाता है। हम सब कहीं सेफ नहीं है। डबल इंजन की सरकार है, बिहार शासन की सरकार है। हमारे बेटी पे बलात्कार हो रहा है, आप बताइए। मैं नीतीश कुमार जी से, मैं चिराग से, मैं मंगल पांडे से मैं पूछना चाह रही हूँ कि उन बेटी बहनों को कब इंसाफ मिलेगा? डॉक्टर है क्या? नौवा फेल डॉक्टर है क्या? चरवाहा विद्यालय से पढ़ के डॉक्टर है क्या? वो अभी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। ये सही नहीं, हमको इस्तीफा दे देना चाहिए। किसको? नीतीश कुमार को। कहाँ इस्तीफा देंगे? अच्छा काम कर रहे हैं तो। लायक नहीं है। अच्छे दिन है, बुरे दिन है। ये तो सबसे बुरा दिन है। जंगल राज, लालू के राज में जंगल राज रहा नहीं, अभी जंगल राज चल रहा है। अभी ना बेटी सुरक्षित है, ना बहू सुरक्षित है। चाहे नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार होश में आओ। का जो आरजेडी के जो गुंडा तत्व के लोग हैं, विपक्ष सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह का साजिश रच रहा है। इंजन की सरकार है और हमारा मंगल पांडे बिल्कुल बेकार है। उसके राज में बताइए, पीएमसीएच बिहार का एक माथा कहा जाता है कि हमारा कानून है, पीएमसीएच में हमारा इलाज होता है और एक बेटी के लिए बेड नहीं मिलता है। शर्म नहीं आता है मंगल पांडे? आपको शर्म आना चाहिए, मोदी शर्म आना चाहिए। 12 साल की बच्ची को बार ऐसा हो रहा है। नीतीश कुमार के राज में हो रहा है, बार ऐसा हो रहा है। ये सही नहीं, हमको इस्तीफा दे देना चाहिए। किसको? नीतीश कुमार को। कहाँ इस्तीफा देंगे? अच्छा काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री तो। लायक नहीं है, मुख्यमंत्री लायक एकदम नहीं है। इसमें इनके राज में कहाँ बेटी सुरक्षित है, कहाँ सुरक्षित है बताइए? अच्छे दिन आ गए बिहार में। अच्छे दिन नहीं का अच्छे दिन है, एक बुरे दिन है। ये तो सबसे बुरा दिन है। जंगल राज, लालू के राज में जंगल राज था नहीं, अभी जंगल राज चल रहा है। अभी ना बेटी सुरक्षित है, ना बहू सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है? तो नीतीश कुमार के राज में जंगल राज है। जंगल राज है, नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार होश में आओ। नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। कमाना होगा उनको, इस्तीफा देना चाहिए। उसको औरत है का यार, हमको क्या देता है यार? आप भी बोलिए। नहीं बोलेंगे, हम काहे बोले जाएंगे? इसलिए नहीं करेंगे, एनडीए में है। देखो दलित का नेता है ना, दलित के नेता है तो बोल लेना कि दलित का वोट लेने दरवाजे पे चले जाते हैं और वो दलित की बेटी है। तो मैं पूछ रही हूँ तो बेटी को कब इंसाफ मिलेगा? वो बेटी को कब इंसाफ मिलेगा? मैं सरकार से यही कहूंगी कि उस बेटी के गार्जियन को भी मुआवजा मिलना चाहिए, उन बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। रही बात, इनको इस्तीफा देके हट जाना चाहिए। किसको? नीतीश कुमार को, मंगल पांडे को। ये काबिल नहीं है स्वास्थ्य मंत्री बनने के लिए, ये काबिल नहीं है मुख्यमंत्री बनने के लिए। इनके राज में और इनके शासन में मेरी बेटी सेफ नहीं है, महिलाओं सेफ नहीं है। दिन दोपहर गोली चल जाता है, दिन दोपहर बेटी को उठा लिया जाता है, दिन दोपहर बेटी के साथ में बलात्कार हो जाता है। हम सब कहीं सेफ नहीं है। रही बात, नीतीश कुमार को ये समझना चाहिए और ये देखना चाहिए, उन बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। बोलते हैं ना कि जिधर देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, जिधर देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, संभाल के रखो खून सी बेटियों बहनों को। देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं, बेऔलाद बैठे हैं। ये देश ऐसे इंसान के हाथ में है जिससे ना देश संभाल रही है और ना बेटी। बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जो आज हमारे बेटी पे इतना अत्याचार हो रहा है, जो हमारे बेटी पे बलात्कार हो रहा है, आप बताइए। मैं नीतीश कुमार जी से, मैं चिराग से, मैं मंगल पांडे से मैं पूछना चाह रही हूँ कि उन बेटी बहनों को कब इंसाफ मिलेगा? वो दलित की बेटी थी। आप लोग तो बोलते हैं कि हम दलित के नेता है, तो दलित को आप दलित की बेटी को कब इंसाफ दिलाएंगे? कब इंसाफ दिलाएंगे? मैं भी बिहार की बेटी हूँ और रही बात, मैं यही कहूँगी उस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए और उसके गार्जियन को भी मुआवजा मिलना चाहिए। रही बात, इनको कुर्सी से इस्तीफा देके हट जाना चाहिए। शर्म आती है तो क्या सरकार अंधी बहरी गूंगी हो गई है और कानून नाम की कोई चीज नहीं है। तो ये तो दिल्ली से चल रहा है। दिल्ली की हुकूमत सरकारी संरक्षण में यूपी के हाथरस में दलित की बेटी को जलाया गया रेप करने के बाद,
उसी तरह की घटना आज बिहार में भी हो रही है और ये अत्यंत ही चिंताजनक घटना है सभी जगहों पर जो हो रही है। तत्काल इस केस में मुजरिम को विरुद्ध एसपीडी ट्रायल केस चलाना चाहिए और सरकार को इस बिंदु पर विचार करना चाहिए कि आगे इस तरह की कोई घटना नहीं घटे, इसके लिए कार्रवाई करे। पीड़ित परिवार को मुआवजा दे, नौकरी दे, वो ठीक बात है। और दलित भाइयों से भी अपील है, पिछड़े दलित लोगों से अपील है कि आपको और हमको आज जो आवाज़ उठाने की ताकत मिली है, ये संविधान है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, जिसके कारण ये संविधान मिली है। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, तो इस तरह की घटना जो कुरहनी में घटी है, जो हाथरस में घटी है, जब इस संविधान रहेगा तभी हम लड़ सकेंगे इसके खिलाफ और लोगों में जन जागृति पैदा करके इसके विरोध में हम उसके ऊपर कार्रवाई करा सकते हैं। और नहीं तो अगर इसमें कोई फर्क पड़ा तो इस तरह की आवाज़ उठाने लायक भी नहीं रहेंगे। इसलिए सभी दलित पिछड़े भाइयों से, आदिवासी भाइयों से, जो जहाँ कमजोर वर्ग के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि इस पर भी विचार कीजिए और संविधान को बचाने में भूमिका निभाइए। और जो सरकार इस तरह की जिसके रिजिम में घटना घट रही है, उस सरकार को उखाड़ फेंकने का निर्णय लीजिए, संकल्प लीजिए। धन्यवाद। नहीं है और इसको दलित और पिछड़ा अकलियत का क्या इसको बरगलाया नहीं जा सकता है। वो बेटी थी और भारतीय जनता पार्टी और जदयू का लोग नारा लगाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यही बेटी पढ़ा रहा बेटी बचा रहा है भारतीय जनता पार्टी और अमंगल पांडे। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे आरजेडी के द्वारा एक रैली निकाली गई और उसमें भाजपा और जदयू के डबल इंजन सरकार को काफी ब्लेम ठहराया गया और रोड पर तमाशा किया गया और कहा गया कि नीतीश कुमार को पद छोड़ देना चाहिए, मोदी को नीतीश कुमार को निकाल देना चाहिए और कई सारे इल्जाम लगाए गए और मंगल पांडे को इस्तीफा देने के लिए कई सारे लोगों ने आग जला करके प्रदर्शन किया। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए और लालू को मंत्री बनना चाहिए, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, राबड़ी को बनना चाहिए, बिहार को लूटना चाहिए, बिहार को जो आज बिजली देख रहे हैं पोल को बेचना चाहिए। रैली निकालेंगे, किस बात की रैली? कौन सी रैली? डबल इंजन की सरकार है, बिहार में सुशासन की सरकार है। नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। रैली निकालते रहे, ड्रामा करते रहे, करने दीजिए। और अभी कुछ देर पहले सर कई सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि नीतीश जी का तो मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, तो उनको पद पे रहने का क्या अधिकार है? इस पे आप क्या कहेंगे? डॉक्टर हैं क्या? नौवा फेल डॉक्टर हैं क्या? चरवाहा विद्यालय से पढ़ के हैं डॉक्टर हैं क्या? खेल है, मानसिक संतुलन खो दिए। ये लोग खो चुके हैं, सत्ता से बाहर हैं, गद्दी से बाहर हैं। इनकी मानसिकता जो है ना, केवल कुर्सी पकड़ो और बिहार को लूटो। बिहार की जनता जाग चुकी है, बिहार की जनता देख रही है। अब फिर से जंगल राज आने वाला नहीं है, अब ड्रामा करते रहिए। बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार के साथ है और आगे नहीं रहेगा। चिराग पासवान को भी हटा देना चाहिए और मंगल पांडे को तो खैर वो लोग कंटिन्यू टारगेट कर रहे हैं। तो घटना घटा है, वो दलित पासवान की बेटी नहीं, हमारी बिहार की बेटी है और प्रशासन काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी भी घटना घटे तो किसी जाति में जोड़ दिया जाए। जो भी घटना है गलत घटना है, लेकिन हम लोग ऐसे लोग बकसने वाला नहीं है। चाहे चीफ टाइप हो, डॉक्टर हो, सुपरिटेंडेंट हो, यदि इस टाइप पे घटना करता है या फिर लेट से इलाज करता है तो हम लोग बकसने वाले नहीं है। मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, सब पे ध्यान दिए हुए हैं और सरकार आपकी सुशासन की सरकार है। सुशासन की सरकार में चाहे अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, यदि आप अपना काम नहीं करते हैं तुरंत कुर्सी से बाहर कर दिया जाएगा। सर आपसे एक क्वेश्चन रहेगा कि अभी जैसा कि इस रैली में कई सारे इंटरव्यूज मैंने लिए जिसमें कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने ये दावा ठोक कर कहा कि अगला सीएम तेजस्वी यादव जी ही बनेंगे
और इसमें कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? अगला सीएम किस आधार पर उड़ बनेंगे? उनके वंशज के द्वारा, उनके पूर्वज के द्वारा 1990 के दशक में जो बिहार में जंगल राज था, नहीं कहीं सड़क था, नहीं कहीं बिजली था, नहीं कोई ट्रांसफार्मर था, नहीं कहीं पानी था, और लोग तरस रहा था। वो अभी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। जिस तरह सुशासन की अभी सरकार है डबल इंजन की, यह सरकार जितना विकास किया है, यही सरकार पुनः अभी नवंबर में जो चुनाव होगा 2/3 बहुमत से आगे से बनेगी यह सरकार। सर, जैसे कि अभी चुनाव का समय आने वाला है, चुनाव के लिए लोग तैयार हो रहे हैं, तो सारे सरकार और जितने भी प्रत्याशी हैं वो गांव, जिला, टोला, हर जगह जाकर के शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब रोजगार ये लाने की बात कहते हैं और सरकार में आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता। तो इस बार भाजपा की कौन सी ऐसी नई नीतियां हैं जिससे लोगों को भी लगे कि हाँ, इस बार भाजपा कुछ नए तैयारी के साथ आ रही है? भाजपा तो एक्चुअली काम किया है, डबल इंजन की सरकार है, काम किया है। आप जाएंगे विद्यालय में, ये देखिएगा हर एक अनुमंडल स्तर पर ITI खुला है, अनुमंडल स्तर पर मेडिकल कॉलेज खुला है। शिक्षा के क्षेत्र में जहां आप जाइएगा, पंचायती राज में देखिएगा तो महिला को 50% आरक्षण है, बिहार पुलिस में आरक्षण है, महिलाओं मातृशक्तियों के लिए इतना सारा काम हुआ है। तो किस आधार पर वो लोग कहते हैं काम नहीं हो रहा है? वो लोग एक बात जैसे हम बोले हैं, मुंगेरी लाल की हसीन सपने देख रहे हैं। उन लोगों की जो है स्थिति है इस बार बिहार में सबसे कमजोर स्थिति होगी। और हम जैसे पहले हम कहे, जो 2/3 से अधिक मतों से इस बार NDA की सरकार बिहार में बनने जा रही है। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। बिहार क्या पूरे भारत में सरकार है, कानून व्यवस्था है, सब कुछ होने के बाद भी रेप के लिए कानून बनाई गई है। अभी तो लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं कि लोगों के अंदर डर क्यों नहीं है? नहीं, लोगों के अंदर सरकार का काम है कानून बनाना और उस पर इम्प्लीमेंट भी होता है। अभी आप देखिएगा फास्ट ट्रैक कोर्ट में बहुतों ऐसा घटना घटा है, 3 महीना 4 महीना के अंदर में दोषी पर सजा हुआ है, फांसी का भी सजा हुआ है, आजीवन कारावास भी हुआ है। लेकिन अब इस तरह का जो RJD के जो गुंडा तत्व के लोग हैं, विपक्ष सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह का साजिश रच रहा है। यह है नया बिहार, जहां सच को दबाया नहीं जा सकता। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि पटना से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।